अश्वत्थामा से युद्ध होता है। अश्वत्थामा को बंदी बना लेते हैं, पशु की तरह रस्सियों में बांध करके रथ में बांध लेते हैं और रास्ते भर घसीटते हुए लेकर के आते हैं। द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। महारानी द्रौपदी जब अश्वत्थामा को देखती है तो द्रौपदी का हृदय परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तन हो गया और द्रौपदी ने कहा, मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे इन्हें छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों? ये ब्राह्मण हैं, पहली बात, और दूसरी बात तुम्हारे गुरुदेव के पुत्र हैं। द्रौपदी कहती है कि पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीपक कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तो पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। तो कहा तुम्हें इनके भीतर अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य का दर्शन करना चाहिए। और देखिए हमारे सनातन धर्म की परंपरा में आप देखो, आप पीछे देखो, जो पीछे का समय था आज भी है। यदि कोई किसी का पूज्य हो जाता था, कोई किसी का पुरोहित हो जाता था, कोई किसी को गुरुदेव के रूप में मान लेता था, बाद में जो उनकी संतान होती है उनको भी लोग उसी रूप में मानते हैं, उसी रूप में दर्शन करते हैं, उनको उसी रूप में पूछते हैं। ये ऐसी सनातन धर्म की परंपरा रही है, इसलिए छोड़ दो। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि ठीक है, द्रौपदी ठीक कर रही है। द्रौपदी ने तर्क और दिया कि मेरे 5 पति हैं, मेरे 5 पुत्रों का वध हो गया है और पुत्र का वध होने पर कैसी पीड़ा होती है इसका अनुभव हो गया, किंतु जीवन का के सहारे के लिए 5 पति हैं। किंतु जो कृपी हैं, गुरु द्रोण की पत्नी, उनके पति भी नहीं है और यह एक ही बेटा है, इसे मार दोगे तो फिर वह बेसहारा हो जाएगी, उनके जीवन में किसी का सहारा नहीं रह जाएगा, अनाथ हो जाएंगी, इसलिए इसे छोड़ दो। धर्मराज युधिष्ठिर समर्थन करते हैं, किंतु भीमसेन कहते हैं नहीं, इसका वध कर दो।